हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो मिल्टन पर एमसीक्यू सीरीज़ है उसका सेकंड पार्ट है और इसमें हम 50 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये प्रीवियस पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट बन पड़े हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स इनकी आप खुद प्रैक्टिस ज़रूर कर लें एक बार। वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क नोबडी एवर विजिट लॉन्गर, कि हम पैराडाइज लॉस्ट को ऐसे पढ़ते हैं एज ए टास्क, एक टास्क के रूप में। नोबडी एवर विजिट लॉन्गर, जैसे किसी ने कोई ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की थी। हु सेड, किसका स्टेटमेंट रहा वी रेड पैराडाइज लॉस्ट? तो ये तो डॉक्टर जॉनसन ने स्टेटमेंट किया था पैराडाइज लॉस्ट को लेकर। मिल्टन रोट ए लेटिन पेस्टोरल टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डियोडर्टी. It has sometimes similitude to Lycidas. Identify it. फ्रेंड्स, चार्ल्स डियोडोटी को लेकर जो पोएम रही है वो रही है एपिथेल्मियम डेमोनिस। और फ्रेंड्स डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जब मैं करा रहा था, मिल्टन समझा रहा था, तब वहाँ ये कराते हुए मैं इसको एडवर्ड बता गया था, किंग एडवर्ड। तो उसको आप करेक्शन उसमें लगा लें तो वहाँ भी वो क्या है, चार्ल्स डियोडोटी को लेकर ये एपिथेमियम डेमोनिस जो है वो लिखी गई है। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़, ये क्या है ऑन हिज ब्लाइंडनेस? एक सोनेट है। और कैसी सोनेट है? स्पेंसेरियन, पेट्रार्कन, ओसेटियन और फॉर्मलिस्ट सोनेट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये कैसी है? एक पेट्रार्कन सोनेट है। और पेट्रार्कन जानते हैं आप 14 लाइन में होती है और 8 + 6 जो है इसमें लाइंस होती हैं। 8 ऑक्टेव होती हैं और जो 6 होती हैं वो सेस्टेट होती हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज हु, कि वो भी सेवक होते हैं ईश्वर के जो खड़े हुए हैं और केवल वेट कर रहे हैं और हिज ब्लाइंडनेस में। तो यहाँ दे किसको लेकर यहाँ बता रहा है? दे वर्शिप गॉड, की जो ईश्वर की पूजा करते हैं। प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, जो ईश्वर की पोएम्स में प्रशंसा करते हैं। पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ, और जो एक्सेप्ट करते हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर यहाँ दे ऑल्सो सब की बात हो रही है तो पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ, जो ईश्वर के आदेश को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं धैर्यपूर्वक। चलिए, इन द लाइन थर्ड ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट की बात करते हैं मिल्टन। तो ये टैलेंट क्या है? हिज फेथ, हिज पेशेंस, हिज पोएटिक एबिलिटी या हिज टेनासिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ वो अगर यहाँ किसी टैलेंट की बात करते हैं कि आई लॉस्ड वन टैलेंट दैट डेथ टू हाइड लॉस्ड मी यूजलेस, ऐसा ही कुछ कहते हैं कि एक टैलेंट मेरे पास बना रहा है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, कि एक टैलेंट मेरे पास रहा है जो मृत्यु मुझसे छीन लेगी। तो यहाँ जो टैलेंट है वो उनकी जो पोएटिक एबिलिटी है, जो कविता को लिखने की कला है, जो योग्यता है, उसकी वो बात करते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? एसेज ऑन मिल्टन ये किसने लिखा? राइटर कौन है एसेज उसमें ऑन मिल्टन के? मैकाले, कार्लाइल, चार्ल्स रीड और मिसेस गैस्कल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये तो मैकाले का रहा है, मुझे लगता है एसेज ऑन मिल्टन, मैकाले। पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड मैरी शैली व्हेन शी रोट हर नॉवल इन 1810। 1810 में जब पैराडाइज लॉस्ट मैरी शैली का जो मैरी शैली फ्रेंड्स जो मैरी शैली थी, जो पीवी शैली की वाइफ थी, मैरी गॉडविन की बेटी। तो इन पर प्रभाव देखा जाता है पैराडाइज लॉस्ट का। कब देखा जाता है फ्रेंड्स?
इनके जो नॉवेल्स थे, फाकनर, मैथाइल्डा, लास्ट मैन और फ्रैंकेनस्टाइन। तो फ्रैंकेनस्टाइन जब इन्होंने लिखा तब इस पर पैराडाइज लॉस्ट का प्रभाव जो है वो देखा जाता है। P.B. Shelley constructed his character Prometheus in part as an attempt to revise Milton। प्रोमेथियस की बात करें तो प्रोमेथियस एक पीबी शैली का कैरेक्टर रहा, प्रोमेथियस अनबाउंड जब इन्होंने लिखा। तो बात कर रहे हैं मिल्टन की। कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर प्रोमेथियस इन पार्ट एज एन अटेम्प्ट टू रिवाइज मिल्टन्स। यस, मिल्टन के किस कैरेक्टर को लेके ये कैरेक्टर इन्होंने गढ़ा था? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, प्रोमेथियस की बात करें तो एडम, बेल्जेबब, सैटर्न, जीसस क्राइस्ट, ये इन्होंने सैटर्न को लेकर किया। सी वाला ऑप्शन क्लियर फ्रेंड्स, सैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन ऑथर जॉन, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, जॉन अर्नेस्ट स्टेनबेक's novel इन ड्यूबियस बैटल टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। इन ड्यूबियस बैटल, इस नॉवल का जो टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है? इन ड्यूबियस बैटल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इन ड्यूबियस बैटल की बात करें, लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, कोमस और पैराडाइज रिगेंट। तो ये टाइटल लिया गया है कहाँ से? पैराडाइज लॉस्ट से। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट की एक लाइन कहाँ से ली गई है? तो आंसर क्लियर कट है आपको, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लाइन ली गई है। When I consider how my light is spent, जब मैं देखता हूँ कि मेरी जो रोशनी है वो किस तरह खो गई है। What does light refer to? लाइट यहाँ किस चीज़ को रेफ़र कर रही है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल यहाँ है फ्रेंड्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ये लाइन है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो यहाँ जब लाइट की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है आई साइट की, आँखों की रोशनी की बात हो रही है। मिल्टन ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, 1652 में भी ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 44। वॉट अदर इवेंट इज़ पेक्युलर इन द ईयर? और इसके अलावा और ख़ास बात क्या थी इस ईयर में? 52 में फ्रेंड्स दो घटना हुई थी। एक तो इनकी वाइफ जो है वो मर गई थी। क्लियर फ्रेंड्स? और कौन सी वाइफ थी जो मरी थी 52 में? यस, मुझे लग रहा है जो पहली वाइफ थी मैरी पॉवल, वो मर गई थी फ्रेंड्स 1652 में। और जब बेटे को जन्म दिया था इनके, उस दौरान वो मर गई थी। फिर दूसरी कैथरीन वुडकॉक आ गई थी, वो भी मर गई थी। और जो तीसरी थी एलिजाबेथ मिंसर, जो इनसे बाद में ही मरी, इनके पहले नहीं मरी। चलिए फ्रेंड्स, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कॉल्ड। सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट में क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कॉल्ड ल्यूसीफर, सरपेंट, गॉस्ट या विलन, क्या कहा जाता है सैटर्न को? तो सैटर्न की बात करें तो ल्यूसीफर को सैटर्न से तुलना की जाती है। Who uses Milton as a character in his work Milton a poem? मिल्टन अ पोएम किसकी पोएम रही है फ्रेंड्स? मिल्टन अ पोएम कॉलरिज वर्ड्सवर्थ। देखिए कॉलरिज वर्ड्सवर्थ दोनों पढ़े, किसी की नहीं, किट्स की नहीं, तो डेफिनेटली किसकी रही है? ये विलियम ब्लेक की पोएम रही है मिल्टन। लाइसिडास वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। लाइसिडास किसकी मेमोरी में लिखी गई? पेस्टोरल इलेजी है फ्रेंड्स, 1637 में शायद ये आई थी, 37 में ही आई थी। और फ्रेंड्स मिल्टन के वर्क्स को लेकर भी कहीं भी एक साल का बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कुछ 37 है, कुछ 38 है, कहीं कुछ है। एक कॉलेज फ्रेंड थे इनके एडवर्ड किंग को लेके ये जो लाइसिडास है वो आई थी।
हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने लिखा, किसके बारे में लिखा, द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड वेल अपार्ट, कि तुम्हारी जो आत्मा थी वो एक तो स्टार के समान थी एंड वेल अपार्ट, और वो कहीं दूर रहती थी। मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, कीट्स अबाउट मिल्टन, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, मिल्टन अबाउट स्पेंसर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये तो लंदन 82 की लाइन है, लंदन 82। और लंदन 82 किसकी पोएम रही है, किसकी सोनेट रही है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट रही है। तो वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में ये बात लिखी थी, पढ़ा है हमने वर्ड्सवर्थ को, तब ये लाइन भी पढ़ी थी। When were Paradise Lost published? कब पब्लिश हुआ Paradise Lost फ्रेंड्स? 57, 71, 37, 1667, 1667 में। Miltonic verse cannot be written, but it is an artful or rather artistic humor. मिल्टन के जो वर्ड्स हैं वो लिखे नहीं जा सकते, ये आर्टफुल और आर्टिस्टिक ह्यूमर है। एंड पैराडाइज लॉस्ट वॉज ए ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी। किसने ये कमेंट किया? कीट्स, बनियन, हेनरी वॉगन और रिचर्ड क्रेश्यूटी, रिचर्ड क्रेशाटी। फ्रेंड्स देखिए, मिल्टॉनिक वर्ड्स, ये जो बात कही है इतनी प्यारी, ये जॉन कीट्स ने इस बात को लेकर कमेंट किया था। Who exclaimed saying the study of Milton could be of no help, it was only a hindrance. The study of Milton could be of no help, it was only a hindrance. किसने कहा फिर? एडमंड बर्क, डॉक्टर जॉनसन, विलियम ब्लेक, टी.एस. इलियट। तो ये तो कमेंट फ्रेंड्स टी.एस. इलियट ने किया था मिल्टन को लेके। थीम ऑफ एरोपैजिटिका इज, एरोपैजिटिका की क्या थीम रही है? लिबर्टी ऑफ वुमन, प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सैंक्शन ऑन प्रेस, सैंक्शन ऑफ पॉलीगैमी। तो फ्रेंड्स देखिए, दो बातें हैं। फिर प्रेस जो रही है, प्रेस को लेके रही है। अब इस पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है या सैंक्शन प्रेस है, तो सैंक्शन पे मत जाना। ये जो ऑप्शन है क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके इन्होंने एरोपैजिटिका लिखा। विच वॉज मिल्टन्स फेवरेट, मिल्टन का फेवरेट कौन सा था? तो मिल्टन ने फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन, पैराडाइज रिगेन्ड, नन ऑफ दीज। तो मिल्टन ने तो पैराडाइज रिगेन्ड को अपना फेवरेट बताया है। क्लियर फ्रेंड्स? 4 बुक में लिखा गया पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। नथिंग इज हियर 40 years, नथिंग टू वेल or knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in death so noble, where from these lines taken? यस, कहाँ से ली गई है लाइन फ्रेंड्स? नथिंग टू वेल ओ नॉक द बेस्ट, नथिंग इज हियर 40 year। तो फ्रेंड्स बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, मुझे लग रहा है सैमसन एगोनिस्ट की ये लाइन है, नथिंग टू वेल। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स क्या है? एक मास्क, पेस्टोरल एलिजी, ईपिक और सोनेट। तो फ्रेंड्स कॉमर्स तो डेफिनेटली एक मास्क है। क्लियर है फ्रेंड्स? व्हेन whom मिल्टन कंसीडर्स इज मास्टर इन पोएट्री, मास्टर किसको मानते थे मिल्टन अपना? तो मिल्टन तो फ्रेंड्स किसको, स्पेंसर को अपना मास्टर मानते थे, अपना गुरु। वो वो जॉन मिल्टन, व्हेन वो जॉन मिल्टन बॉर्न, कब पैदा हुए भाई? 1608 में पैदा हुए थे, 9 दिसंबर 1608। और कहाँ पैदा हुए? ब्रैड स्ट्रीट, लंदन में पैदा हुए थे, ब्रैड स्ट्रीट। वेयर वो जॉन मिल्टन बॉर्न, कहाँ पैदा हुए? अच्छा,
ये भी ऑप्शन आ गया। तो फ्रेंड्स कहाँ, तो लंदन पैदा हुए थे, डी वाला ऑप्शन इसका हो गया, ब्रैड स्ट्रीट में। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ओ डार्क 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 amid the blaze of noon। डार्क अंधेरा, अंधेरा अंधेरा है, और किस में अंधेरा है, दोपहर की गर्मी में, दोपहर की धूप में अंधेरा है। फ्रेंड्स कॉमर्स, लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट और सैमसन अगॉनिस्ट। तो फ्रेंड्स लाइन तो कहाँ से है, क्लियर कट पता है आपको, सैमसन अगॉनिस्ट की लाइन है, जब उसे अंधा कर दिया जाता है। कहानी पता होगी फ्रेंड्स सैमसन अगॉनिस्ट की, समरी मैंने बताई है आपको जॉन मिल्टन पढ़ाते हुए। और अगर नहीं पता है तो एक बार जॉन मिल्टन का जो लेक्चर है उसको देख ले, इन एक्सरसाइज उसको करने से पहले, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। द सन टू मी इज़ डार्क एंड साइलेंट एज द मून, when she deserts the night, her hid in her vacant interlunar cave। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, सन टू मी इज़ डार्क एंड साइलेंट एज द मून, सूरज तो मेरे लिए अंधेरा हो गया है और चंद्रमा भी साइलेंट है। तो फ्रेंड्स लाइन तो डेफिनेटली सैमसन अगोनिस्ट की है। क्लियर है फ्रेंड्स। इन हुज मेमोरी डिड डॉन मिल्टन राइट, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउसेंट। तो किसके लिए लिखा, एक तो ऊपर क्वेश्चन आया था कौन सी वाइफ को इन्होंने मेमोराइज किया, लेकिन यहाँ नाम भी इन्होंने पूछ लिया है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स किसकी बात कर रहे हैं यहाँ मिल्टन, न मैरी पावल की कर रहे और किसकी कर रहे हैं, डेफिनेटली कैथरीन वुडकॉक की यहाँ बात कर रहे हैं वो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रॉम्प्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कहाँ होती है, एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कह रहे हैं, जो लाइसेंसिंग और सेंसरशिप है उसकी वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो एरोपैजिटिका की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। एरोपैजिटिका में ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको लेके ये पैम्पलेट आया था। चलिए, पैराडाइज लॉस्ट इन रिटर्न इन, किस में लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट, डेफिनेटली फ्रेंड्स ब्लैंक वर्स में लिखा है। फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में कंफ्यूज मत होना, यहाँ ब्लैंक वर्स में पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है। और ब्लैंक वर्स यानी अनराइम्ड जो वर्स होता है आइमिक पेंटामीटर में होता है, उसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो ब्लैंक वर्स है वो क्या है, वो आइमिक पेंटामीटर होता है और क्या होता है, अनराइम्ड वर्स होता है। मिल्टन कंपोज पैराडाइज रिगेन्ड एट हिज कॉटेज इन चेलफॉन्ट सेंट गाइल्स इन। मिल्टन ने पैराडाइज रिगेन्ड कहाँ पे किया था, कहाँ कंपोज किया था, बकिंघमशायर, वॉरविकशायर, सॉमरसेट और डॉर्सेटशायर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो कहाँ रह रहे थे, बकिंघमशायर में थे जब उन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड की रचना की थी। मिल्टन्स पोएट्री इज़ अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मिल्टन की पोएट्री एक मिरर है जिसमें राइटर का जो कैरेक्टर है वो बड़ी क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। ये स्टेटमेंट किसने किया, वैरायटी, मैकमिलन, पैटिसन या बुश। तो फ्रेंड्स ये तो मैकमिलन का स्टेटमेंट रहा है। पेंडेमोनियम was built in about an hour by the fallen angels at the suggestion of Mammon at the end of book first of Paradise Lost. It was designed by the architect। जो पेंडेमोनियम था फ्रेंड्स, पेंडेमोनियम ये किसने डिज़ाइन किया था, ये मैकाबर, मोल्सिबर और मैनोइवर और मून ओवर। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये डिज़ाइन किसने किया था, ये क्रिएट, ये मोल्सिबर ने किया था। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, हेल को क्या कहा जाता है, टार्टरस, अर्दन डोम, टाइटैनिक हॉल और टिटेनियम हाउस। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, टार्टरस। थ्रो विच
वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन? किस वर्क से मिल्टन ने जो जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, जो गॉड के वेज हैं मैन के प्रति, उनको जस्टिफाई किया है? लाइसिडास, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट और पैराडाइज लॉस्ट? तो फ्रेंड्स किसने कहा है, किसमें कहा है जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन? ये डेफिनेटली पैराडाइज लॉस्ट को लेकर ये बात कही गई है। पैराडाइज लॉस्ट में जो वेज ऑफ गॉड हैं उनको जस्टिफाई किया है। पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स और सेक्शंस और लेंथ ऑफ विच वराई ग्रेटली। द शॉर्टेस्ट इज़ विच 640 लाइन्स। शॉर्टेस्ट तो फ्रेंड्स 640 की है, और शॉर्टेस्ट बुक कह रहा है वो कौन सी है? तो शॉर्टेस्ट बुक की अगर बात करें तो फ्रेंड्स जो बुक 7th है वो शॉर्टेस्ट बुक कही जाती है पैराडाइज लॉस्ट की, शॉर्टेस्ट 7th। Alone in English poet, alone in English art, Milton has it. He is our great artist in style, our one first-rate master in the grand style. Who said this? किसने ये बात कही कि alone of English poets, alone in English art, Milton has it. He is our great artist in style. किसने कहा फ्रेंड्स? डेफिनेटली ये रिमार्क मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया है मिल्टन को लेकर। शेक्सपियर्स पैसन इज पैसन मॉडिफाइड बाय पैसन। मिल्टन्स इज पैसन मॉडिफाइड बाय कंटेम्पलेशन। शेक्सपियर का जो पैसन है क्या है? इज पैसन मॉडिफाइड बाय पैसन, और मिल्टन का पैसन क्या है? मॉडिफाइड बाय कंटेम्पलेशन। ये किसने कहा फ्रेंड्स? बड़ी अच्छी लाइन है भाई, बड़ी अच्छी कोट है, और ये रिमार्क तो आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, हैज़लिट, इलियट। तो ये जो रिमार्क रहा है फ्रेंड्स ये हैज़लिट का रहा है, हैज़लिट ने इस बात को कहा। पैंडेमोनियम इज़ द नेम इन्वेंटेड बाय जॉन मिल्टन फॉर द कैपिटल ऑफ द हाई कैपिटल ऑफ सैटर्न एंड हिज पियर्स। और ये कहाँ है फ्रेंड्स? पैंडेमोनियम कहाँ है? हेवन, हेल, अर्थ, स्काई, कहाँ किया, क्रिएट किया था? तो ये तो फ्रेंड्स हेल में क्रिएट किया था। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर? डेलिला किस में है फ्रेंड्स? डेलिला तो डेफिनेटली सैमसन एगोनिस्ट में है। डेलिला क्लियर फ्रेंड्स? और कौन है? सैमसन की वाइफ है जो उसके प्रति फेथफुल नहीं रहती। द फेमस लाइन what though the all is not lost। क्या हुआ? all is not lost, कि सब कुछ तो नहीं खोया गया। what though the field be lost, ऐसी लाइन थी फ्रेंड्स शायद पहले। what though the field be lost all is not lost, ये है what though the field is lost। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, लाइन मुझे गड़बड़ लग रही है। what though the field be lost all is not lost, what though the field, यहाँ स्पेस है फ्रेंड्स। what though the field be lost, क्या हुआ? हम हार गए। all is not lost, सब कुछ नहीं खोया गया। तो ये लाइन कौन कह रहा है? इस लाइन को ये सैटर्न कहता है फ्रेंड्स। क्या हुआ? हम हार गए, सब कुछ नहीं खोया गया, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो भी जिंदा है। Who spoke of Milton as our greatest public poet? किसने कहा है ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट? टी.एस. इलियट, एफ.आर. लेविस, फिलिप पुलमैन और आई.ए. रिचर्ड्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स फिलिप पुलमैन का स्टेटमेंट रहा है, मिल्टन को कहा है उन्होंने ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट। Who said in 1734 Mr. Milton is esteemed the parent and author of blank verse among us। मिस्टर मिल्टन जो है वो एक स्टीम्ड पेरेंट है और ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्स, और हमारे बीच ब्लैंक वर्स का एक ऑथर है। तो आइजैक वॉल्ट, एफ.आर. लेविस, फिलिप पुलमैन और आई.ए. रिचर्ड्स।
तो फ्रेंड्स ये जो लाइन रही है ये वॉट ने कही है, वॉट्स। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, किससे बुक फर्स्ट स्टार्ट करता है, किससे, इन्वोकेशन से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स बुक फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, लामेंट नहीं है, इन्वोकेशन है। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सॉब इन इज, बेटर टू रेन इन हेल, नरक में शासन करना अच्छा होता है, देन सॉब इन, किस में सेवा करने से, बताइए, हेवन, दैट सॉब इन हेवन, कि नरक का शासन करना स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा होता है। बाई वॉट एज मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड, किस एज में मिल्टन पूरी तरह अंधे हो गए, तो एट द एज ऑफ 44, 44 की उम्र में, यानी सन 1652 में। वट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनाइज्ड, सैमसन एगोनाइज्ड किस प्रकार का वर्क है, तो ये तो फ्रेंड्स एक प्ले है, वर्स प्ले है सैमसन एगोनिस्ट, और पैराडाइज रिगेन्ड के साथ 1661 में पब्लिश हुआ था। Who said Milton was the poetical son of Spencer? यहाँ क्वेश्चन सही हो गया फ्रेंड्स, पीछे पॉलिटिकल था, यहाँ पोइटिकल आ गया, अब इस क्वेश्चन सही है। तो किसने कहा, ड्राइडन ने कहा था मिल्टन एक स्पेंसर का क्या था, पोइटिकल सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ stolen on his wing my 3 and 20th year, 3 and 20th यानी 23 साल की बात हो रही है, तो डेफिनेटली on his being arrived at the age of 23, ये टाइटल है पोएम का, इस पोएम से लाइन ली गई है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, मैसाकर एट पेडमोंट, लाइसिडास, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ए वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट कलेक्शन था, क्वेश्चंस को सच सच लर्न करते चलिएगा। मिलते हैं आगे 50 क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।